आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उनकी जीत के साथ ही एक ऐसा संयोग हुआ है जो झारखंड के लिए काफ़ी अहम है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत के साथ ही देश के दो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का झारखंड से खास नाता जुड़ गया है। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन को कुल 442 वोट मिले, जो बहुमत के लिए जरूरी 385 वोट से 67 अधिक है, जबकि रेड्डी के पक्ष में 300 वोट पड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई अन्य प्रमुख नेताओं ने राधाकृष्णन को बधाई दी। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत के साथ ही देश के दो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का झारखंड से खास नाता जुड़ गया है। इन दोनों पदों पर बैठने वाले दोनों ही शख्सियत झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी, जबकि सीपी राधाकृष्णन राज्य के 11वें राज्यपाल थे। द्रौपदी मुर्मू ने करीब 6 सालों तक झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला। वहीं सीपी राधाकृष्णन ने 1 साल तक झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड में बतौर राज्यपाल 18 फरवरी 2023 को योगदान दिया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शोध कार्य के लिए कई अहम निर्णय लिए। अपने कार्यकाल में सीपी राधाकृष्णन ने ही चंपई सोरेन व हेमंत सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी। 30 जुलाई 2024 तक, यानी 1 वर्ष 5 माह 13 दिनों तक उन्होंने झारखंड में राज्यपाल का पद संभाला। और इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों झारखंड के पूर्व राज्यपाल, इसे किस्मत कहे या खेल या संयोग। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उनकी जीत के साथ ही एक ऐसा संयोग हुआ है जो झारखंड के लिए काफ़ी अहम है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत के साथ ही देश के दो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का झारखंड से खास नाता जुड़ गया है। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन को कुल 442 वोट मिले, जो बहुमत के लिए जरूरी 385 वोट से 67 अधिक है, जबकि रेड्डी के पक्ष में 300 वोट पड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई अन्य प्रमुख नेताओं ने राधाकृष्णन को बधाई दी। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत के साथ ही देश के दो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का झारखंड से खास नाता जुड़ गया है। इन दोनों पदों पर बैठने वाले दोनों ही शख्सियत झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी, जबकि सीपी राधाकृष्णन राज्य के 11वें राज्यपाल थे। द्रौपदी मुर्मू ने करीब 6 सालों तक झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला। वहीं सीपी राधाकृष्णन ने 1 साल तक झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला। सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड में बतौर राज्यपाल 18 फरवरी 2023 को योगदान दिया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शोध कार्य के लिए कई अहम निर्णय लिए। अपने कार्यकाल में सीपी राधाकृष्णन ने ही चंपई सोरेन व हेमंत सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी। 30 जुलाई 2024 तक, यानी 1 वर्ष 5 माह 13 दिनों तक उन्होंने झारखंड में राज्यपाल का पद संभाला। और इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों झारखंड के पूर्व राज्यपाल, इसे किस्मत कहे या खेल या संयोग। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।